इमेजिन करो तुम्हारे पास एक सीक्रेट कोड है और उस कोड का एक पार्ट तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया, तो क्या तुम बाकी कोड को इसलिए क्रैक कर सकते हो? एग्जैक्टली वही काम आज हम मैथ्स में करने वाले हैं, पर ग्राफ भी नहीं होगा और कैलकुलेटर भी नहीं, सिर्फ एक स्मार्ट ट्रिक और आंसर कुछ ही सेकंड्स में आ जाएगा। वेलकम टू फेज 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फेज 2 में हमने ग्राफिकल मेथड सीखा था, जहां दो इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट किया था और इंटरसेक्शन पॉइंट से आंसर मिला था। लेकिन हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। कभी डेसिमल्स आएंगे तो कभी लार्ज नंबर, तब ग्राफिकल मेथड स्लो हो जाता है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? तो देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज की जगह दूसरी चीज रखना। सिंपल, जैसे क्लासरूम में जब बच्चे एब्सेंट होती है तो टीचर्स क्या करती है? अटेंडेंस रजिस्टर में उनके नाम के आगे ए लिख देती है, मतलब नाम की जगह सिंबल। एग्जैक्टली वैसे ही मैथ्स में वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू रखते हैं। चलो एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मम्मी बोलती है राहुल की एज मोहित से 3 साल ज्यादा है। अगर मोहित की एज 10 है तो राहुल की एज कितनी होगी? 13। बस यही तो सब्स्टिट्यूशन है। अब चलो देखते हैं कि ये मैथ्स क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेबल है। यहाँ पर हम दो इक्वेशन लेके चल रहे हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। पर आज हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, सिर्फ इक्वेशन से आंसर निकालेंगे, पर इसके कुछ स्टेप्स है। अगर तुम्हें ये स्टेप्स आ गया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुम्हें हमेशा पूरे में से पूरा नंबर मिलेगा। तो पहला स्टेप है, हमको कोई भी एक वेरिएबल को अलोन बनाना है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं, जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 5। हमें x को अलोन बनाना है तो y को दूसरी साइड भेज देंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल टू 5 माइनस वाई। बस अब x किसके इक्वल है वो मिल गया। बट ये करने की जरूरत क्या थी? तो देखो, अब x की एक्चुअल वैल्यू तो अभी नहीं मिली है, लेकिन x किसके इक्वल है वो मिल गया है और इतना काफी है। सेकेंड स्टेप है सब्स्टिट्यूट। अब सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू किसके इक्वल है वो हमें पता है, तो x की जगह 5 माइनस वाई लिख दो, तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा 5 माइनस वाई इक्वल टू 1। और स्टेप 3 है सॉल्व। तो अब जो इक्वेशन है स्टेप 2 से मिला, बस उसको सॉल्व करो, तो क्या मिलेगा? 5 माइनस 2y इक्वल टू 1। थोड़ा और सॉल्व करने पर -2y इक्वल टू -4 और y की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब यहाँ y की वैल्यू तो मिल गई है, तो जो हमारा इक्वेशन था x इक्वल टू 5 माइनस 5, वहाँ पर y की वैल्यू को रखो 2, तो x की क्या वैल्यू मिली? 3। अब देखो, x की वैल्यू तो मिल गई 3 और y की भी वैल्यू मिल गई 2, पर ये वैल्यू चेक कैसे करें कि ये सही है कि गलत? तो हम यूज करेंगे अब लास्ट स्टेप, वेरीफाई। अब चेक कैसे करते हैं? जो स्टार्टिंग में हमने दो इक्वेशन ली थी, बस उसी से वेरीफाई करना है। पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 1। बस इसमें x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। अगर LHS और RHS इक्वल है तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो चेक करते हैं। 3 प्लस 2 5 है, पहला इक्वेशन जस्टिफाई। सेकेंड इक्वेशन है 3 माइनस 2, आंसर कितना आया? 1। परफेक्ट। अब ये वर्क क्यों करेगा? तो देखो, हमने x को रिप्लेस किया, इक्वेशन छोटी हो गई, दो वेरिएबल्स की जगह सिर्फ एक वेरिएबल बच गया, इसी वजह से इक्वेशन इजी हो गया। जैसे पजल सॉल्व करते वक्त एक क्लू मिल जाए तो बाकी क्लूज ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगते हैं, बस वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड वही काम करता है। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड इतने इजी होने के बाद भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, पर वो गलती क्या है? अगर हम उसे सुधार ले तो पूरे में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहली मिस्टेक, हम साइन चेंज करना भूल जाते हैं, दूसरा ब्रैकेट रिमूव गलत करते और लास्ट में आंसर को वेरीफाई भी नहीं करते। बस ये 3 मिस्टेक अवॉइड करो और तुम्हारा मैथ्स परफेक्ट हो जाएगा। अब इसे याद करने का कुछ तरीका है क्या? तो एक मेमोरी ट्रिक है। सबसे पहला स्टेप है अलोन, दूसरा रिप्लेस, तीसरा सॉल्व और लास्ट है चेक। बस सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट। अब
पॉज करो, अब तुम्हारी बारी। अब एक क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके आंसर निकालो। दूसरा क्वेश्चन 2x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू 3। कमेंट में सिर्फ आंसर नहीं, पूरा मेथड लिखना। अगर आज सब्स्टिट्यूशन मेथड क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि फेज 4 में हम सीखेंगे सबसे फास्ट और बोर्ड एग्जाम का फेवरेट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो मिलते हैं फेज 4 में। जब तक के लिए मैथ्स को रटना नहीं, समझना शुरू करो।